अस्सलामुअलैकुम। CS401 का क्विज़ नंबर 2 ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इसका सिलेबस आप देख लें, लेक्चर नंबर 11 से लेकर लेक्चर नंबर 20 तक है, ठीक है। तो ये आपने सारे हैंड्स आउट से जो है ये लेक्चर्स पढ़ लेने और उसके बाद ये फ़ाइल भी देख लेनी है। उसके बाद आपने क्विज़ करना है, तो ईज़िली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो फ़ाइल भी मिड टर्म की आएगी, तो वो आपने उससे लाजमी तैयारी करनी है ताकि आपका मिड टर्म का पेपर भी अच्छा हो सके। तो चलिए ये शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है कि द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर लोकल वेरिएबल्स इज़ दी डैश। तो डैश में आता है स्टैक। सेकंड सवाल है कि डैश कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ मास्किंग ऑपरेशन टू इन्वर्ट सिलेक्टिव बिट्स। तो यहाँ पे आता है एक्सोर, ठीक है। ये ऑपरेशन जो है ना, ये भी आपने लाजमी करने हैं। और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन और ये एक्सोर ऑपरेशन, इनमें से काफ़ी सवाल आ जाते हैं। थ्री सवाल है रैप विद मूव्स विल यूटिलाइज द डैश प्रोसेसर पावर टू डू दी स्क्रॉलिंग इन मिनिमम टाइम। तो यहाँ पे आता है फुल, ठीक है, फुल प्रोसेसर। फोर्थ सवाल है कि डैश डिक्रीमेंट्स एस पी द स्टैक पॉइंटर बाई 2 एंड देन ट्रांसफर्स अ वर्ड फ्राम द सोर्स ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ स्टैक नाउ पॉइंटेड टू बाई एस पी। तो यहाँ पे आता है पुश, ठीक है, पुश डिक्रीमेंट्स। 5 सवाल है कि देयर आर डैश फॉर्म्स ऑफ द डिव इंस्ट्रक्शन। कितनी जो है फॉर्म्स होती हैं डिव इंस्ट्रक्शन की? 2 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, 2 फॉर्म्स ऑफ द डिव इंस्ट्रक्शन। 6 सवाल है कि आस्की टेबल इज़ द कंटिगुअस अरेंजमेंट ऑफ द अपर केस अल्फ़ाबेट। यानी कि आस्की टेबल में जो है हमारे पास अपर केस अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं 41 से 5A, लोअर केस लिखे जाते हैं अल्फ़ाबेट 61 से 7A और नंबर्स को लिखा जाता है 30 से 39, ठीक है। तो अभी आस्की टेबल वाला आए, उसमें आ सकते हैं अपर केस भी आ सकता है कि अपर केस बताओ, तो वो 41 से 5A, ठीक है, ये भी याद रखना है। लोअर केस आ जाए कि 61 से 7 है, ये भी याद रखना है। और नंबर्स वाला आ जाए 30 से 39, ये भी याद रखना है। तो ये 3 यहाँ इसमें पॉइंट हैं, ये आपने तीनों पॉइंट अपने पास याद रखने हैं। 7 सवाल है कि इन एक्सोर ऑपरेशन दी आउटपुट इज़ 1, ठीक है। एक्सोर ऑपरेशन में जो है आउटपुट 1 कब होती है? जब दोनों इनपुट्स जो है क्या हों, डिफरेंट हों, ठीक है। यानी फर्स्ट में क्या आएगा, 0 है और सेकंड में क्या है, 1 है, यानी दोनों डिफरेंट है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और दोनों का सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी बात आपने साथ याद रखनी है। कॉल इंस्ट्रक्शन टेक्स डैश आर्गूमेंट। तो डैश में क्या आ जाता है, 2 आर्गूमेंट्स। 9 वाला दी सिम्बल्स इन एक्सटेंडेड आस्की टेबल बाय IBM फिट्स इन 1। तो यहाँ पे आता है बाइट, 1 बाइट। 10 वाला है कॉल इंस्ट्रक्शन टेक्स डैश एज एन आर्गूमेंट। तो यहाँ पे आता है लेबल, लेबल एज एन आर्गूमेंट। 11 वाला इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन मेमोरी वाइल राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। यहाँ पे आता है आस्की कोड, ठीक है, आस्की कोड। 12th वाला कि a dash is an area of memory that holds all local variables and parameters। तो यहाँ पे आता है stack, ठीक है, stack is an area। 13th वाला in assembly language dash is used to load a character in AL। तो यहाँ पे आता है load SP, यानी कि LOD और आगे SP। 14th वाला कि in extended multiplication we store in multiplicand in dash bits and the result is stored in डैश बिट्स। तो यहाँ पे आता है 32 दोनों में, दोनों डैशों में 32 ही आता है जी। 15 सवाल है हमारे पास, द क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन इनिशियलाइजेज द होल ब्लॉक ऑफ वीडियो मेमोरी टू डैश। तो डैश में आता है 0x0720, ठीक है, 0x0720। 16 सवाल है व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू अ सब रूटीन। तो आंसर क्या होता है, आफ्टर द आर्गूमेंट्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक। 70 वाला है एक्सोर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ डैश टू इन्वर्ट सिलेक्टिव बिट्स। तो वहाँ पे आता है मास्किंग ऑपरेटर, मास्किंग ऑपरेटर। 18 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल कम फर्स्ट यूजिंग द पॉप इंस्ट्रक्शन इफ 6 3 5 8 4 7 एंड 9 वर पुश्ड ऑन द स्टैक, ठीक है। अब इसमें से हमने पॉप करना है यानी कि निकालना है, तो फर्स्ट पे क्या होगा, 9 वाला निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9। 19 वाला स्टैक पॉइंटर इज डैश व्हेन द दैट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इंक्रीमेंटेड बाय 2, ठीक है, इंक्रीमेंटेड बाय 2 व्हेन द दैट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट हमारे पास 20 वाला है द आस्की कोड फॉर डिजिट 8 इज। आस्की कोड डिजिट 8 के लिए क्या होगा, 0x38, 0x38। 21 सवाल है विच कम्बिनेशन विल यू प्रेफर टू ऑब्टेन द फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक। तो आता है SSSP, SSSP। 22 वाला इन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम वी टेक द फर्स्ट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लाई इट विद द डैश मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, मल्टीप्लिकेंट।
23 सवाल है the operand of dash is called the source operand because the data moves to the stack from the operand। तो यहाँ पे आता है push, ठीक है, push is called the source operand। तो ये हमारे पास जो है 23 सवाल थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। तो ये आपने फ़ाइल लाजमी देख लेनी है, वीडियो देख लेनी है, उसके बाद आप इजीली इंशाल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल आ जाएंगे। तो कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, हेल्पफुल आपके लिए रही है या नहीं रही, ठीक है, ये आपने लाजमी बताना है कमेंट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाजमी लाइक भी करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।